हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज अपन रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। तो बच्चों अपना जो सीरीज चल रहा है 4 क्वेश्चन से अपन जो चैप्टर्स आपके हो गए 11th क्लास के 12th क्लास के, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आके रिवाइज कर सकते हो उन चैप्टर्स को। तो ये बहुत क्विकली आपने फटाफट अपना एक चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर पाएंगे, 4 क्वेश्चंस में कैसे होगा, पर फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा टू कीप अप विद द टॉपिक्स जो आपके बहुत पहले हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं मनोज चौहान और टॉप एडुकेटर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस ए बी सी रियल हैव अ कॉमन रूट देन ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। बच्चों सबसे पहला थॉट जो अपने को आना चाहिए इस क्वेश्चन को देख करके वो ये है कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर आप देखो तो वो डी कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ऊपर से बच्चों जो ये जो क्वाड्रेटिक देख रहे हो आप, इसमें सारे कोफिशिएंट क्या है, रियल है। तो कोफिशिएंट रियल है तो जो रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, अब एक और क्वाड्रेटिक है और उसमें अपने को दे रखा है एबीसी रियल नंबर है। तो दो क्वाड्रेटिक, दोनों के कोफिशिएंट रियल और दोनों में क्या है कि हैव अ कॉमन रूट। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 प्लस आयोटा दो लोगों का, दो क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट हो और फिर 2 माइनस आयोटा कॉमन रूट ना हो गिवन की कोफिशिएंट आपके रियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रूट आएंगे इमेजिनरी है। अगर एक रूट आया, मान लो वैसे तो 2 प्लस आयोटा नहीं है इसका रूट, तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक का उस क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूनिक नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, यूनिक होता है। तो अगला रूट जो इसका होगा रियल कोफिशिएंट की वजह से वो भी आपका यूनिक हो जाएगा। तो एक रूट अगर कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन होने पड़ेंगे, बोथ रूट्स कॉमन। पूरा नहीं लिखा है मैंने क्योंकि इतना इंग्लिश नहीं लिखना होता है आईआईटी के अंदर। बच्चों अब क्या करना है अपने को, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 3/c है ना। एबीसी का रेशियो 1:3 आ रहा होगा बच्चों, 1:3 कहीं दिख रहा है। a is to b is to c is 1:2 is to 3। ठीक है, बी ऑप्शन अपना आंसर। बच्चों नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3 - लैम्डा * x इज इक्वल टू लैम्डा -2 हैज द लीस्ट वैल्यू। तो पहले अपन क्वाड्रेटिक इसको सजा लेते हैं अच्छे से ना। x² - लैम्डा -3 * x प्लस 2 - लैम्डा है ना इज इक्वल टू 0। बच्चों सेकेंड स्टेप, लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, स्क्वायर सम किसका, स्क्वायर्स का। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट्स स्क्वायर ऑफ, पहले क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, फिर उस स्क्वायर का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ऐसे अपने को बाहर निकलते हुए चलना है। वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस हैज लीस्ट वैल्यू। अब बच्चों इसको क्या किया अपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर दिया। कुछ नहीं बच्चों, वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है वो जा रहा है एक्चुअली ना। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, लैम्डा -3 का स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं लैम्डा -2। ठीक है यार। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर तो आ ही रहा है, -6 लैम्डा यानी कि -4 लैम्डा। बच्चों 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा हैज द लीस्ट वैल्यू, यानी कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी। तो आप बहुत आराम से इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। दिख रहा होगा आपको, a² - 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा इंटू, तो 2 लैम्डा इंटू क्या, 2। और बच्चों 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा बच्चों दिख रहा है क्या, स्क्वायर का मिनिमा कब आएगा, जब अंदर 0 हो जाए। तो लैम्डा कितना आ गया, 2 आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज क्यूब ऑफ द अदर। इस तरह के कई सवाल अपन ने प्रिलिप्को के अंदर देखे थे, रेफरेंस बुक में आए थे। तो अगर एक रूट अल्फा है, अगला रूट अल्फा क्यूब मान लो। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाना है। तो अल्फा की पावर 4 जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा, वो कितना आ रहा है, 256/81 है ना। अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 16/9। बच्चों अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आपका 4/3 है ना। नेगेटिव यहाँ क्यों नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उसने रियल रूट बोला है। के बच्चों सम ऑफ रूट देखते हैं, -k/81 ये आपका सम ऑफ रूट है, -b/, और सम ऑफ रूट
क्यूब ऑफ द अदर। अच्छा बच्चों एक रूट आपका अल्फा कितना आ रहा था 4/3 और एक आपका 4/3 का क्यूब यानी कि 64/27 ये आ रहा है। एक और दूसरा ऑप्शन है कि अगर नेगेटिव हो जाए तो ये और -64/27। एक आंसर नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है, खैर दोनों ही दे रखे हैं, पर यूनिक आएगा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा, सॉरी है ना। 81 बच्चों इसको माइनस के 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 81 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के कितना आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। 81 यहाँ कितना आएगा 27, 4 × 27 कितना आ जाएगा 108 दिख रहा है, और बच्चों यहाँ पर 3 तो कितना आ जाएगा 192। बच्चों 300 आता हुआ दिख गया क्या, -300 अपने को दिख रहा है। दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव होता, दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली इसका नेगेटिव होता है, यानी कि -300 की जगह +300 आ जाता। वो नहीं दे रखा है, इसका मतलब डी ही ऑप्शन है। PQ बच्चों ये सवाल मैंने इसलिए रखा है, देखो इतना सिंपल सवाल IIT वाले जो है उन्होंने बोनस कर दिया, ठीक है। उनको देना चाहिए था P और Q रैशनल नंबर, उन्होंने दे दिया रियल नंबर। तो इफ 2 - √3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता ही है कैसे बताऊंगा मैं दूसरा रूट। अगर रियल कोफिशिएंट है तो यूनिकनेस कैसे आएगी, तो 2 - √3 अगर दे रखा है तो कोफिशिएंट अगर रैशनल होते तो फिर आप बोल सकते थे कि अगला रूट मेरा 2 + √3 है। बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने भी बताया था आपको थोड़े दिनों पहले, कुछ टाइम पहले 11th के बैच में और रिपीटर में भी, कि इसमें ऐसा कर लो आप x - 2 = -√3। थोड़ा सोचो आप, x पर कंडीशन है कि x ये भी है और ये भी है, ये दोनों है 2 + √3 2 - √3। मैंने ऐसे लिख लिया इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को, और मैंने सोचा कि x पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि x - 2 -√3 भी हो और x - 2 + √3 भी हो। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर इस रिलेशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये एक ऐसा रिलेशन है जहां से x - 2 की 2 वैल्यू आ जाएंगी जो कि दोनों रूट हैं। तो यही अपना आंसर है, यही रिलेशन, ये क्वाड्रेटिक इन x। तो कितना आ गया x² - 4x + 1 = 0 आ गया। देन बच्चों p और q का, बच्चों p आ गया आपका -4 और q आ रहा है आपका 1, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करने के लिए बोला है उसने, p² कितना आएगा 16 - 4। हाँ बच्चों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और बच्चों q² ये भी देख लेते हैं, 1 - 16 + 14 ये तो गलत हो जाएगा, 1 + 16 ये भी गलत हो जाएगा, p² 16 - 4 + 12 ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो आपका आंसर करेक्ट है ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।